नमस्ते, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। कोरोना महाकाल में ये दूसरी लहर, आपके संपूर्ण पुण्य आपको अक्षित हों और इन पुण्यों की वजह से आप सुरक्षित और आनंदित इस महाकोरोना काल से बचते हुए आप स्वस्थ मस्त रहें। पुण्य हमेशा व्यक्ति के जीवन में काम आते हैं। किया हुआ कर्म, शुभ कर्म, सत्कर्म विशेष स्थितियों में विशेष रूप से फल प्रदान करता है। उसी हेतु आज हम देखेंगे कि अक्षय तृतीया में किस तरह दान करना वरदान बन जाता है। अक्षय तृतीया को द्रौपदी ने किया था दान। अक्षय तृतीया को द्रौपदी को दान करने से क्या प्राप्त हुआ, क्या फल मिला, वो कथा भागवत में, महाभारत में, देवी भागवत में प्राप्त की जाती है, प्रदान की गई है, मिलती है। महाभारत काल में आपने कथा सुनी होगी, भागवत में भी कथा आती है। द्रौपदी जब ऋषियों को भोजन कराती है, ब्राह्मणों को भोजन कराती है, तो द्रौपदी के भोजनालय में भोजन की मात्रा से कहीं अधिक ऋषि मुनि साधु संत ब्राह्मण उनके यहाँ भोजन में पहुंचते हैं। तो पांचों पांडव द्रौपदी सहित व्याकुल हो जाते हैं, व्यथित हो जाते हैं। तब द्रौपदी व्याकुल हो जाती है और द्रौपदी को यह लगता है कि मैं कैसे अतिथि सेवा, ब्राह्मण सेवा, संत ऋषियों की सेवा कर पाऊंगी। द्रौपदी को लगता है कि आज हमारे कुल का अपमान होगा। ब्राह्मण, ऋषि, मुनि, साधु, संत लेस मात्र इतने से भोजन से कैसे तृप्त होंगे। यही अक्षय तृतीया का दिन होता है। इसी दिन द्रौपदी जब रोने लगती है तब भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करती है। भगवान श्री कृष्ण का जब ध्यान करती है द्रौपदी, तो भगवान श्री कृष्ण, जिनका मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं, भगवान नारायण जो कृष्ण के रूप में आए, भगवान नारायण ने ही द्रौपदी का परीक्षा लिया था। वो जानना चाहते थे कि द्रौपदी ऐसी स्थिति में क्या करती है और वो संत महात्मा ऋषि मुनियों को खिलाने में कितनी रुचि रखती है, कितना भाव रखती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को इसी अक्षय तृतीया में अक्षय पात्र दान किया था। उस दान में, अक्षय पात्र में भी अक्षय तृतीया को दिया हुआ आशीर्वाद भगवान का हमारे जीवन में कब, कहां, कैसे कैसे काम आता है, वो इस कथा से समझ में आता है। द्रौपदी ने उस अक्षय पात्र में, जो पात्र भगवान श्री कृष्ण के द्वारा इस तिथि में दिया गया था, उस आशीर्वाद रूपी पात्र में जब भोजन पकाया गया तो कहते हैं संपूर्ण ब्रह्मांड के ऋषि मुनि, देवता, ब्राह्मण सब भोजन करके चले गए और द्रौपदी का भोजन समाप्त नहीं हुआ, उसे चिरजीवी आशीर्वाद प्रदान किया गया। द्रौपदी ने अक्षय पात्र से समस्त देवता ऋषि मुनियों को भोजन करवाकर, इससे यह सिद्ध हो गया कि अक्षय तृतीया में किया हुआ अन्नदान, दिया हुआ दान, पाया हुआ वरदान ऋषि से, मुनि से, गुरु से, भगवान से हमारे कितना काम आता है, कितना साथ देता है। इसीलिए हमें अपने दिव्य महापुरुषों से, भगवान से आशीर्वाद अक्षय तृतीया के रूप में जरूर लेना चाहिए। इसी में सुदामा की कथा भी जुड़ती है। सुदामा जी को भी अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान श्री कृष्ण के द्वारा आशीर्वाद दिया गया, वरदान दिया गया। कथा में यहां तक भी आता है कि सुदामा का भी जन्म अक्षय तृतीया को हुआ था। इसीलिए सुदामा को भक्ति सफल हुई और सुदामा ने भगवान को जो अन्न भेंट किया
अक्षत भेंट किए, उस अक्षत की वजह से भगवान ने सुदामा को वरदान प्रदान किया, आशीर्वाद दिया इसी तिथि अक्षय तृतीया में। तो सुदामा ने जब इस अक्षय तृतीया को अक्षत दान करके जो अक्षित फल पाया तृतीया का, सुदामा की संपूर्ण दरिद्रता, गरीबी, आपने भागवत में सुदामा की लंबी चौड़ी कथा सुनी है। सुदामा को भी अक्षय तृतीया को ही अक्षित फल प्रदान किया भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। अन्नदान का, स्वर्णदान का और गौदान का विशेष महत्व इस तिथि में भागवत में बताया। पुराणों के द्वारा सुदामा की कथा, ये द्रौपदी की कथा ये सिद्ध करती है कि इस दिन किया हुआ सेवा, इस दिन की हुई पूजा, इस दिन किया हुआ दान, इस दिन किया हुआ गौदान, सेवादान, अन्नदान, ये हमारे जीवन के लिए वरदान बन करके चिरजीवी, अनंत जीवी, असंख्य करोड़ों करोड़ों जन्मों वर्षों तक ये हमारा साथ देता है। इसीलिए अक्षय तृतीया में सुदामा और द्रौपदी को जो भगवान ने दिया वो आपको भी प्राप्त हो, उसके लिए जरूर थोड़ा अन्नदान, वस्त्रदान, स्वर्णदान, गौदान, जो भी आपकी शक्ति सामर्थ्य अनुसार हो सके करते हुए आप अक्षय तृतीया का लाभ प्राप्त करें और अक्षय फल प्राप्त करके अक्षय पुण्य के भागी बने। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार पुनः अक्षय तृतीया की ये तृतीया आपके लिए कोरोना महामारी में आखिरी दुख देने वाला समय हो और इसके बाद ये कभी भी ऐसा वायरस और ऐसी दुख समाज में ना आए। ये अक्षय तृतीया संपूर्ण पापों का विनाश करे, संपूर्ण दुखों का विनाश करे। इसके साथ ही आपको बहुत बहुत आभार। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।